शुगर प्रेगनेंसी में होना या फिर प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर होना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने विजिट्स करने होंगे, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना होगा। रीज़न इसका बेसिकली ये है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि ना सिर्फ औरत के लिए अच्छी है बल्कि इनफैक्ट बेबी के को बहुत सारा हार्म पहुंचा सकती है। अब उसमें नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ उन लोगों की जाती है जिनकी शुगर का कंट्रोल अच्छा है और उन्होंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया। इसके बारे में हम बात करते चलें। आइडियली तो आपको प्री प्रेगनेंसी ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास डिस्कस करना चाहिए कि अगर आप ओवरवेट हैं या आपको पहले से शुगर है तो उसका कंट्रोल कैसा है। अगर आपका कंट्रोल अच्छा है और आप ओवरवेट नहीं हैं देन आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें एंड स्टार्ट योर फैमिली लाइफ। लेकिन अगर आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो शुगर के ज़ियाबतस के अपने डॉक्टर्स या मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके अपने गायनेकोलॉजिस्ट उनसे रुजू करके आप प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करें सो दैट आपका शुगर एक कंट्रोल में आए, सो दैट आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर से प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ना सिर्फ बेबी के लिए बल्कि डिलीवरी के दौरान सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजह ये होती है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो बेबी के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रमनियोस। पॉलीहाइड्रमनियोस का मतलब है कि प्रेगनेंसी में बच्चे के इर्द गिर्द पानी का ज़्यादा हो जाना। जब बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा होता है और उसको अगर लेबर पेन्स आ भी जाएँ तो एक तो प्रॉपर लेबर पेन्स उसको इनिशिएट ही नहीं होती। अगर उसको इनिशिएट हो भी जाएं तो प्रॉपर यूट्रस बेबी की तरफ उसको नहीं पुश कर पाती क्योंकि पानी ज़्यादा होता है। सेकेंडली, बेबी इंगेज नहीं हो पाता। इंगेज का मतलब है कि पेन्स के दौरान जो बच्चे ने माँ की हड्डी के अंदर आके फंसना होता है और उसके बाद वहाँ से निकलना होता है, जो माँ की हड्डी के अंदर आके प्रॉपर फंस जाता है उसे कहते हैं कि हेड का इंगेज हो जाना। अगर पानी ज़्यादा होता है तो वो हेड इंगेज होने में बहुत देरी भी हो सकती है और बाज़ औक़ात हेड बिल्कुल इंगेज होता ही नहीं है। ऐसे में इमरजेंसी सिजेरियन हम लोगों को प्लान कर जाना पड़ जाता है। देन कम्स के बच्चे के ऊपर और क्या इफ़ेक्ट आ जाते हैं। बच्चे के ऊपर ये हो सकते हैं कि बच्चे का अपना वज़न बढ़ जाए, ठीक है। बच्चे के ऊपर चर्बी ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाती है जिसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं या मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। जब वो बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ता है तो ना सिर्फ उसका सर बड़ा होता है बल्कि जो ये डायमीटर है शोल्डर्स का वो भी ब्रॉड हो जाता है। ऐसे में अगर हेड जैसे तैसे निकल भी जाए बाज़ औक़ात शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है जो कि एक ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है जिसमें बेबी के लिए कोई बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता और मल्टीपल मैनूवर्स करने के बाद बहुत डिफ़िकल्टी से बेबी डिलीवर होता है और बाज़ औक़ात शोल्डर डिस्टोशिया के साथ हमें इमरजेंसी सिजेरियन प्लान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माँ की हड्डी के अंदर वो जो ब्रॉड शोल्डर है वो आके फंस जाता है। थर्डली, अगर पानी ज़्यादा है और बेबी का हेड एंगेज नहीं हुआ तो जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है, जो बेबी को मदर से सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो भी प्रोलैप्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि हेड फिक्स नहीं हुआ, पेन्स आई तो बाज़ औक़ात नाड़ू पहले नीचे चला गया। ये भी एक ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है जिसमें फौरी तौर पे सिजेरियन प्लान किया जाता है। अगर ये ना किया जाए तो बेबी की पेट में डेथ भी हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि आपका शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब शुगर कंट्रोल कैसे किया जाए? पहले तो हमने जैसे डिस्कस किया कि प्री प्रेगनेंसी आपका वेट ठीक हो, प्री प्रेगनेंसी पहले से ही शुगर कंट्रोल्ड हो। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही या बेबी का पानी ज़्यादा आ रहा है तो ये डायरेक्ट इसका मतलब है कि मे बी आपको मेडिसिन इतना काम नहीं कर रही और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन से डरिए मत। इंसुलिन आपको हम ताहयात नहीं देने लगे। इंसुलिन सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। जब आपकी शुगर ज़्यादा नहीं होगी बेबी की तरफ वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी और बेबी को कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है बेबी के भी लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और अगर वो नॉर्मल डिलीवर हो भी जाता है या सिजेरियन से भी डिलीवर हो जाता है बेबी को बाद में शुगर डेवलप होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई प्लीज़ कंट्रोल योर शुगर वेल।
बेसिकली शुगर ख़ुद मसला नहीं होता, उसका कंट्रोल एक प्रॉब्लम है। शुगर के पेशेंट्स ऑफ कोर्स नॉर्मल लिवर हो सकते हैं अगर उनका कंट्रोल अच्छा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ऑफ कोर्स सिजेरियन प्लान कर सकते हैं, क्या पता इलेक्टिव सिजेरियन प्लान हो जाए। और अगर कोई इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी में भी अगर बेबी के हार्ट बीट अच्छी नहीं आ रही या बेबी का कोई जो है लाइकर ज़्यादा है, तो इमरजेंसी में भी ऐसा हो सकता है कि सिजेरियन प्लान कर जाना